चलिए आज हम आपको मेन्यू फिक्स मेन्यू बार बना दिखा रहे हैं हम कि हम आपको सीडीएन दे रहे हैं। सीडीएन आप सभी लोग कॉपी कर लीजिएगा। अब हमको ये जरूरी नहीं है, एक तो हमने बताया था बूटस्ट्रैप आपको कि डेटा फाइल को डाउनलोड कीजिए और उसमें रखिए। अब एक हम दूसरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें हम स्टैटिक फाइल नहीं बनाएंगे। आप सभी लोग यहाँ आ जाइए और एक प्रोजेक्ट बनाइए Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट Django boot। और ये प्रोजेक्ट बना लीजिए सभी लोग। सेटिंग में अपने ऐप के एंट्री पास कर दीजिए। URL भी ओपन करके रख लीजिए और माई ऐप के अंदर केवल एक आप टेम्पलेट फोल्डर बनाएंगे। टेम्पलेट्स सीडीएन को हम यूज करने जा रहे हैं। सीडीएन मतलब होता है डायरेक्ट URL, यानी कि जो बूटस्ट्रैप के फाइल्स को हम अपने इसमें ऐड कर रहे थे उससे बेटर होता है सीडीएन को यूज करना। नॉर्मली हम तो आप टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बना लीजिए। सभी लोग बना लिया? हाँ जी, यस सर। यस सर। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा था सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा? अब आ गया सर। सबने प्रोजेक्ट बना लिया? अब आप यस सर बना लिया। ये हम आपको सीडीएन भेज रहे हैं, ऐसे हमने आपको बोला था कॉपी करने के लिए। सब लोगों ने कॉपी करके रखा होगा, नहीं रखा होगा तो भी हम आपको ये भेज दे रहे हैं सीडीएन फाइल, सीडीएन URL। ये URL आपको हेड में कॉपी कर देना है।
और इस HTML फाइल को आप सेव कर दीजिएगा। इतना करने के बाद टेम्पलेट फोल्डर में अब हमको बॉडी बनाना है। कितना सबने कर लिया? आगे एक सेकंड सर एक मिनट। रुकिए सर। सर ये जो थर्ड वाला लिंक है स्क्रिप्ट में, ये किस चीज का है सर? ये होता है जावा स्क्रिप्ट एक है, दूसरा बूटस्ट्रैप का है, तीसरा jQuery का है। अब यस सर। NAV सबसे पहले कल भी हमने बनाया था। NAV क्लास नंबर। इस क्लास का सबसे पहले जो हमें क्लास बनाने चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये इनवर्स में आए, तो उसके लिए नंबर हाइफन इनवर्स हमारा होता है। देन साथ के साथ आप क्लोज करते जाइएगा, अदरवाइज क्या होता है इस बूटस्ट्रैप में इतना ज्यादा टैग होते हैं कि आप बाद में प्रॉब्लम होने लगता है कि कहाँ कहाँ हमने बंद किया कहाँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, बार बनाने के बाद सबसे पहला काम कल भी बताया था, क्या करेंगे, कंटेनर बनाएंगे। डिव क्लास सर नेविगेशन बार का क्लास 9 बार होगा कि 9 बार होगा? NAVAR लिखे हैं आप, NAV वही लाइन नंबर 9। नवबार। अच्छा ये उसके बाद हमको क्या बनाना होता है, सबसे पहले कंटेनर बनाना होता है। कंटेनर हमने बताया था कितने तरह के होते हैं कंटेनर जी? सर दो टाइप के होते हैं, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड। तो हमने यहाँ कंटेनर फ्लूइड बना दिया और इसको साथ के साथ आप क्लोज भी करते जाइए ना। अब इसके अंदर सबसे पहला इंफॉर्मेशन कल भी किया था हम लोगों ने, हेडर इंफॉर्मेशन। तो डिव क्लास नवबार हेडर। वीडियो खराब। उसके बाद आपने देखा होगा मोबाइल पे कॉर्नर में लेफ्ट या राइट साइड में हमारे 3 लाइन आते हैं छोटे छोटे, जिस पे आप क्लिक करते हो तो मेन्यू ओपन होके आता है, देखा? हाँ सर। उसको हम कहते हैं कोलैप्सेबल नेविगेशन बार। क्या कहते हैं? कोलैप्सेबल नेविगेशन बार। वही हम बनाने जा रहे हैं। तो कोलैप्सेबल नेविगेशन बार बनाने के लिए हमको बटन पहले बनाना होता है और उस बटन पे डिफरेंट बूटस्ट्रैप के क्लास को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ हमने बटन बनाया, बटन, और इसका टाइप हम सबमिट नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं सबमिट दे सकते हैं? रीजन बताओ।
क्योंकि सर सबमिट दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देना। हाँ जी, सबमिट अगर आप दोगे तो क्या होगा, जैसे ही क्लिक करोगे वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा ही जाएगा। तो इसका टाइप हम क्या देंगे, बटन देंगे। कभी भी आप जब आप नेविगेशन बार बनाइए तो हम उसमें कभी भी टाइप सबमिट बटन नहीं लेते हैं। उसके बाद क्लास जो हमने यूज किया वो नंबर टॉगल। उसके बाद कोलैप्सिबल हमको बनाना है, कोलैप्स डेटा टॉगल। ये गलत हो रहा है क्या? डाटा टॉगल कलर क्यों आ गया ब्लैक इसका? डाटा टॉगल को सर क्लास के बाहर लिख रहे हैं सर। क्लास के बाहर ही तो लिखा। ये ब्लैक क्यों आ रहा है ये हम सोच। मेरे में रेड आ रहा है सर। सब में रेड ये आ बटन टैग को बंद कीजिए। सर डेटा बीएस टॉगल एट्रीब्यूट यूज होगा शायद। डेटा बीएस टॉगल एट्रीब्यूट यूज होगा शायद। चलिए ठीक है। स्पैन जानते हो क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर जितना कंटेंट होगा उतनी विड्थ ले लेगा। इनलाइन एचटीएमएल। वो एक टैग होता है जो करता तो कुछ नहीं है, लेकिन वो स्पेसिफिक वर्ड पे जब स्टाइलिंग करते हैं तब लगाते कहा हैं। जाता है उसको, स्पैन को स्पेसर कहा जाता है। वहां पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बट वो एक स्पेस बना के रखता है कि आप उस पर कुछ चाहें तो कर सकते हैं। तो इसका नाम है स्पेसर। तो हम यहाँ पे आइकॉन बार हम बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने ये 2-3 स्पैन बना दिया। इसी को कॉपी कर ले रहे हैं, सॉरी गलती हो गई, कॉपी कर लिया हमने इसी को। और बटन हमारा क्लोज। अब यहाँ पे एक हाइपरलिंक बनाएं। कल जो बनाया था सेम वैसे ही बन रहा है, ये केवल इसको कोलैप्सिबल हमने बनाया है।
यहाँ आईडी हम वही देंगे जो हमने यहाँ पे माई बार दिया है ना, जिस स्टाइल में आपने लिखा था उसी स्टाइल में यहाँ पे आपको आईडी देना है। तो आईडी का नेम हमने ऊपर एम कैपिटल और बी भी कैपिटल लिखा है, नहीं बी स्मॉल। तो जैसे हमने लिखा है वैसे ही हमको लिखना होगा, माई बार। क्या बोला एक बार आपने, फिर बता दीजिएगा। ये वही लिखना था क्या? टारगेट में जो नेम दिया है हमने वही जी। हमारा यहाँ डिव का आईडी होगा, यही यहाँ पे कॉल होगा। सर तो डेटा टारगेट में जो भी देंगे वो हैश के साथ देंगे। हाँ जी, ठीक। अब यहाँ पे हमने बना दिया। अब इसके अंदर जो जो आइटम आप चाहते हो कि नीचे दिखाई दे वो हमको लिखना होता है ULLI के अंदर। तो हमने ये बना लिया। अब UL अनऑर्डर लिस्ट क्लास इस पे क्या लिखे हैं? ये ओपन बंद हो गया, एक्सपेंशन हो गया। यही अब हमारा ड्रॉप डाउन होगा जिसको हम बनाने जा रहे हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू इसको कहते हैं। इस क्लास का नेम क्या है? ड्रॉप डाउन मेन्यू, जो कि हमारा ड्रॉप डाउन होगा। और इसी के अंदर अब आप जितने भी LI बनाओगे वो आपको दिखाई देगा। तो हमने यहाँ LI एक बना लिया, हाइपरलिंक, ये href, सब
हमने ये दे दिया। देखिए, अगर आप राइट में रखना चाहते हो तो यहाँ आपको लिखना होगा नंबर राइट। अगर आपको लेफ्ट में रखना है तो नंबर लेफ्ट। तो जिधर भी आपको रखना हो ये आपको स्पेसिफाई करना होता है। ये हम उसी लिए हमने लिखा है। ये हमारा राइट साइड में आएगा। अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट साइड में आए तो उसको आप लेफ्ट कर दीजिए। पहले इतना रन करके देख लेते हैं, फिर आगे लिखेंगे कि कहीं ना आए ये। एक मिनट, हमको इसका स्पेलिंग याद नहीं आ रहा है। CON होता है।
ये प्री डिफाइंड सारे टैग हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे हम भी भूल जाते हैं। यूएल क्लोज हो गया, div क्लोज हो गया। सर मान लीजिए सब टैग भूल जाते हैं तो सर कहीं से देखने के लिए कुछ है क्या, मीन कहाँ से देखेंगे सर? यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। टैग तो आपको सारे मिल जाएंगे, हमने आपको बताया था। यहाँ पे जाइए, बूटस्ट्रैप, क्या था, गेट बूटस्ट्रैप.com। यहाँ पे आप चले जाइए, सारे आपको मिल जाएंगे टैग, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे आपको सारे टैग मिल जाएंगे। जिस तरह का काफी सारे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जिस तरह का एग्जाम्पल आपको करना है उस तरह के एग्जाम्पल को देखिए और उसमें सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो उसका एक ही सोर्स है, यही सोर्स है, यहीं से आपको याद करना होगा। हाँ बोलिए, यूज नहीं कर सकते आवाज गया। सर डॉक्यूमेंटेशन नहीं यूज कर सकते ऐप पर क्रिएट कर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। डॉक्यूमेंटेशन यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो उससे ऐप पर क्रिएट कर। आप ये आईडी यूज कर लो ना, आईडी आप यूज करो, ये क्या कहते हैं, कोई भी आईडी यूज कर लो। VS कोड है, VS कोड तो हम नहीं प्रेफर करते हैं, एटम यूज कर लो। सर सर हाँ बोलिए। सर लाइट चली गई थी ना सर, उसके बाद में अभी मैंने ज्वाइन किया सर। तो अभी तो बहुत बार नहीं, ऊपर का पूरा क्या है, छूट गया सर। वीडियो तो दे देंगे सर, अभी ऑनलाइन था तो मैं ये कोड ही भेज देते थे सर, ऊपर का छूट गया। एक मिनट रुक जाओ, पहले हम ही आप लोग बात करने लगे, हम टैग भूल गए कहाँ क्या लिख रहे थे। यूएलए कंप्लीट हो गया, कोई छूटा तो नहीं है। यूएल कंप्लीट, इसका डिव, एक डिव छूट गया, इसका डिव छूट गया। इसलिए इसको करने समय बहुत ज्यादा माइंड आपको यही रखना होता है। एक सर ये हार्ड नहीं लग रहा क्या इतना ज्यादा लेंथी कोड? एक डिव छूट गया, के पहले था। ये बीच में यहाँ पे छूट गया। हाँ ये लिख लीजिए। हाँ क्या बोल रहे हो, अब बोलो। गौरव क्या बोल रहा है? लेंदी है तो लेंदी है तो सारी पढ़ाई ही लेंदी है, क्या करें। अभी तो ये बहुत छोटा बनाया। सर ऊपर कर दीजिए। जो ये कोड हम लिख रहे हैं ये बहुत छोटा है। अभी आपको एक मेन्यू का केवल कोड दिखाएंगे जो कि 1000 लाइन का है। यहाँ तक तो हमने आपको कॉपी करके दे दिया था। ये बॉडी के बाद है, यहाँ से आपको लिखना है।
बस सर यहीं रुक जाइए। एकदम रुके हुए। आपने कल की वीडियो नहीं भेजी, कल का सारा भेज दिया था नेट बंद हो गया था। हो गया, लिख लिया इतना? नहीं सर 2 मिनट रुक जाइए। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना, अगर गलती हो तो बता देना। ऐसे हमको तो गलती जहां था हमने देख लिया, आपको भी अगर कहीं दिखाई देता है तो बता दीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक। हो गया सर। नहीं हुआ सर अभी। हो गया सर। जिसका हो गया रुक जाओ ना फिर।
हो गया? सर नीचे कर लो स्क्रॉल। थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए। सर ये एंकर टैग के अंदर स्पैम टैग क्या काम करेगा? क्या करता है जी स्पैन? स्पेस जनरेट करता है सर। स्पेसर का काम करता है। स्पेसर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, एक लोकेशन बना के रखता है जहां पे आप जब क्लिक करोगे तो फाइल ओपन होके आता है, या जो मेन्यू ओपन होके आता है उसके लिए स्पेस चाहिए, वो चीज बनाता है। स्पैन पे हम कुछ भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि केवल हम यही काम करें, जो मन में आए वो कर सकते हैं। सर नीचे करिए थोड़ा सा। सर ग्लाइकोन वाला दिखा दीजिए पैराग्राफ। और सर कल की रिकॉर्डिंग भेज देना सर प्लीज। और कर दिए नीचे।